हेलो, सुप्रभात बच्चों। कैसे हो आप सभी। मैं श्रीमती गीता सैनी, एमएन इंटरनेशनल स्कूल मालाखेड़ा कक्षा 10 की संस्कृत की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, इस समय हमारी संस्कृत की कक्षा में आपकी सेमुसी पुस्तक का प्रथम अध्याय सूचि पर्यावरणम नामक पाठ का अध्ययन चल रहा है। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को इस पाठ का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा यानी 4 श्लोकों का अध्ययन कराया था। तो सूचि पर्यावरण मतलब शुद्ध पर्यावरण। तो अब क्या है, 4 श्लोक तो हमारे इस पाठ के पूरे हो चुके थे। अब हम आगे देखते हैं हमारा 5वां श्लोक क्या है। कभी 5वें श्लोक में हमें क्या बताना चाहता है प्रकृति के, इसमें वो बताना चाहता है प्रकृति के बारे में, पेड़ लताओं के बारे में बताना चाहता है। तो चलिए देखते हैं हम हमारे क्या है इसमें। हरित तरुणाम ललित लतानां माला रमणीया कुसुमावलीय समीर चलिता श्यानमे वर्णिया नवमालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमनम। क्या कहना चाहता है वो। हरित तरुणाम, हरित माने होता है हरे और तरुणा माने पेड़ों को, ललित माने होता है सुंदर और लता होता है बेल, यानी हरे पेड़ों को और सुंदर लताओं की जो माला है वह कैसी है, रमणीय है अर्थात सुंदर है। कुसुमावलीय समीर चलिता, कुसुमावली होती है जो फूलों की अवली माने होता है पंक्ति या माला। अवली माने क्या होता है, पंक्ति या माला। जैसे ये है अवली, अवली माने होता है पंक्ति, पंक्ति कह लो या माला कह लो। तो कह रहे हैं जो फूलों की जो माला है वो समीर चलिता, समीर माने होता है हवा। तो हवा के साथ जब वो चलती है, जो फूलों की जो माला है, जो पंक्ति है, जो कतार है, जो हवा के साथ चलती है तो वो कैसी है, वरण करने योग्य है अर्थात धारण करने योग्य, अपनाने योग्य है। नवमालिका रसालम मिलिता, नवमालिका कहते हैं चमेली को। चमेली की जो माला है वो रसालम मिलिता, रसालम माने होता है आम, आम के साथ मिलकर के रुचिरम माने सुंदर, संगमनम यानी संगम करती है, उनके साथ में मिलकर के वह कैसी हो जाती है, सुंदर हो जाती है, धारण करने योग्य हो जाती है। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, सूचि पर्यावरणम शुद्ध पर्यावरण की ओर जाना चाहिए। फिर से देख लिए क्या है, हरित तरुणाम, तरुणाम माने होता है वृक्ष, तो हरे पेड़ों को, और ललित माने होता है सुंदर, बेलों की जो माला है, माला कहते हैं पंक्ति, वो रमणीय माने होता है सुंदर। तो क्या हरे पेड़ों की जो सुंदर लताओं की जो माला है वो कैसी है, रमणीय है अर्थात सुंदर है। कुसुमा अवली, कुसुम माने होता है फूल और अवली माने होता है पंक्तियाँ, माला, जो फूलों की जो माला है वो हवा के साथ जब चलती है, समीरा चलिता, जो हवा के साथ चलती है तो वह कैसी हो जाती है, वरण करने योग्य हो जाती है अर्थात धारण करने योग्य, अपनाने योग्य हो जाती है। नवमालिका रसालम मिलिता, नवमालिका कहते हैं चमेली की जो माला है, वो चमेली की जो माला है वो कैसी है, आम के साथ मिल करके, यानी आम की जो बेलों के साथ मिल करके रुचिरम संगमनम यानी सुंदर संगम बनाती है। सूचि पर्यावरण, पर्यावरण शुद्ध होना चाहिए। अब आगे देखते हैं, अब आगे वो कैसा कर, वो कह रहा था ना अपने चौथे श्लोक में कि मुझे नगर से बाहर ऐसी जगह पर ले चलो जहाँ पर मैं नगर के बाहर क्या देखना चाहता हूँ, नदी, झरने, पेय पूरम और एकांत मन में क्षण भर के लिए घूमना चाहता हूँ। तो इसीलिए अब यहाँ पर वो क्या कर रहा है, ऐसे सुंदर जगह, शुद्ध पर्यावरण के बारे में बताना चाहता है कि वहाँ पर कैसा आकर्षक दृश्य होता है, वहाँ पर मन को कितनी शांति मिलती है, कितना सुकून मिलता है। फिर अब आगे देखिए, अब आगे वो क्या बता रहा है उस प्रदेश के बारे में। अई चल बंधो, वो कह रहा है अरे चलो बंधु, बंधु कहते हैं भाई मित्र, अरे चलो बंधु। खग कुल कलरम गुंजित वन प्रदेशम, खग कुल कलरम, खग कहते हैं पक्षियों के कोलाहल
जहाँ पर ऐसे कुल में चलो जहाँ पर पक्षियों का कोलाहल हो। गुंजित वन प्रदेश, जिनके कोलाहल से पूरा वन प्रदेश कैसा हो जाए, गुंजित हो जाए, गुंजायमान हो जाए। जहाँ पर पूरा वन प्रदेश कैसा हो, पक्षियों के शोर से चहचहा रहा हो, ऐसे वन प्रदेश में चलो। पुरकलरम संभ्रमित जनेभ्यो धृत सुख संदेशम। पुरकलरम, पुर कहते हैं नगर को, पुर क्या होता है, नगर, और कलरम माने होता है शोरगुल। तो जो नगर का जो शोरगुल है उससे संभ्रमित, संभ्रमित कहते हैं व्याकुल, जनेभ्य माने लोगों को, धृत सुख संदेशम यानी सुख का संदेश धारण कराओ। पुर कलरम, नगर के जो शोरगुल है, वहाँ पर जो प्रदूषण था उसके शोरगुल से जो व्याकुल लोग हैं यानी परेशान लोग हैं, उनको धृत सुख संदेशम, धृत माने धारण कराओ, सुख संदेशम या सुख का संदेश धारण कराओ, यानी उन्हें सुख का संदेश अपनाने के लिए कहो। फिर आगे देखिए, चाग चिक्के जालम नो कुर्याज जीवितर संहरणम शुचि पर्यावरणम। चाक चिक्के जालम, चाक चिक्के जालम माने होता है चकाचौंध की दुनिया, चकाचौंध की दुनिया, क्योंकि शहरों में क्या होता है, चारों तरफ चकाचौंध, रात में भी आप देखोगे चारों तरफ लाइट है, लोगों की भाग दौड़, आना जाना, गाड़ियां लगातार दिन रात चलती रहती है। तो कह रहे हैं कि चकाचौंध की दुनिया में कुर्या जीवी संहरणम यानी जो चकाचौंध की दुनिया है वो जीवन के रस का, जीवित रस, यहाँ से ले जीवित और ये हो गया रस, यानी जीवन के रस को संहरणम कुर्यात, संहरण ना कर ले यानी उसका विनाश ना कर दे। जो चकाचौंध की दुनिया है वो जीवित रहने के रस को या जीवित रहने के जो हमारा मन है, जो हम जीना चाहते हैं, अपना जीवन जीना चाहते हैं, उसका विनाश ना कर दे। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, शुद्ध पर्यावरण की आवश्यकता है। फिर से देखो, अई चल बंधो खग कुल कलरम गुंजित वन देशम। अरे बंधु, ऐसे गुंजित वन प्रदेश में चलो जहाँ पर पक्षियों की चहचहाट हो, यानी चारों तरफ पक्षियों की शोरगुल सुनाई दे रहा हो। नगर के कोलाहल से, पुरकलरम नगर के कोलाहल से व्याकुल लोगों को क्या करो, सुख से रहने का संदेश दो, यानी उनको सुख से रहने के संदेश को धारण करने के लिए कहो। चकाचौंध की दुनिया से जीवन के रस को विनाश ना कर दे। अब आगे देखिए, आगे क्या कहना चाहता है, प्रस्तर तले, प्रस्तर माने होता है पत्थर, पत्थर के नीचे, लता माने होता है बेल, तरु माने होता है पेड़, और गुल्मा माने होता है झाड़ियाँ। नो विनस्टू पिस्टा, तो कह रहे हैं कि बेल, पेड़ और झाड़ियाँ पत्थरों के नीचे, नो भवंतु पिस्टा, पीसी ना जाए, पिस्टा माने होता है पीसी, ने माने नहीं, भवंतु माने जाए, यानी पेड़ है, लता है, झाड़ियाँ है, वो पत्थरों के नीचे पीसी ना जाए, दबाई ना जाए। पाषाणी सभ्यता, पाषाणी सभ्यता कहते हैं जो आज के समय जो हमारी जो नई सभ्यताएं चल रही हैं वो क्या करें, निसर्गे स्यान्य समाविष्टा, यानी प्रकृति के अंदर समाहित हो जाए, प्रकृति के अंदर न खत्म हो जाए। मानवाय जीवनम कामे, मानव के लिए, मानव में चतुर्थी विभक्ति लगी हुई है, मानव के लिए, जीने मन जीवन को द्वितीय विभक्ति है, काम है माने कामना के लिए, मनुष्य के लिए जीवन की कामना में जीवन न मरणम, यानी जीवित रहना मरने से ज़्यादा दुष्कर ना हो जाए। कामना करने वाले मनुष्यों का क्या जीवन है, जीव न मरणम, यानी वो जीवन जो है वो मरण के समान ना हो जाए, अर्थात उनकी मृत्यु ना हो जाए। इसलिए शुचि पर्यावरण, शुद्ध पर्यावरण की आवश्यकता है। फिर से देख लीजिए, पत्थर के नीचे लता, पेड़ और झाड़ियाँ पीसी ना जाएं। पाषाणी सभ्यता की जो प्रकृति है वो उसमें प्रदूषण में समाविष्ट ना हो जाए, था प्रदूषण में ना मिल जाए। मानव के लिए जीवन की कामना
मरने के समान ना हो जाए अर्थात मरने जैसी स्थिति ना हो जाए, इसलिए शुद्ध पर्यावरण की आवश्यकता है। तो इस तरह से हमें क्या है, इस पाठ के द्वारा शुद्ध पर्यावरण के बारे में बताया गया था। अब इसके जो हिंदी अनुवाद है वो आप लोगों को ग्रुप पर भेज दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।